अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गान चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चिकन। मैंने लेग एंड थाई के लिए लेग पीस लिए हैं मैंने यहाँ पे, ये देखिए। आप चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं, उसके 8 पीस करवा लीजिएगा। मुझे कुछ बोनलेस चाहिए था तो मैंने एक चिकन ब्रेस्ट को ऐसे कट लगा लिया और सारे पीस को ऐसे अच्छे से कट लगवा लीजिएगा। इनको वॉश कर लिया गया अच्छे से। यहाँ पे मेरे पास 18 लेग पीस है, लेग एंड थाई के 18 है पीसेस जी। तो सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट्स है उसमें आपको बता दूं कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मेरे पास 2 टेबल स्पून है। इसको हमने पहले ड्राई रोस्ट करना है, लेकिन मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवा दूं। उसके बाद मेरे पास है क्रीम, ये अनस्वीटेंड क्रीम है। ये 1 कैन है मेरे पास, अबाउट ये 5 टेबल स्पून के करीब था। और मेरे पास योगर्ट है, यहाँ पे ये मेरे पास 2 कप ऑफ योगर्ट है। उसके बाद मेरे पास है जिंजर पेस्ट, 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट। गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन का पेस्ट, ये भी मेरे पास 2 टेबल स्पून है। लेमन जूस यानी कि नींबू का रस, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून है। फ्रेश ग्रीन चिलीज़ जा रही है, जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें चिलीज़ नहीं है ग्रीन वाली, लेकिन मैं ऑप्शनल डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालिएगा, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। उसके बाद जो मुझे चीज़ चाहिए उसमें है चाट मसाला, 2 टेबल स्पून ऑफ चाट मसाला है। क्रश पेपर है मेरे पास 1 टेबल स्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, क्योंकि चाट मसाले में भी टेस्ट सॉल्ट है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। गरम मसाला 1 टेबल स्पून। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ जी। तो यहाँ पे मैंने एक नॉन स्टिक पैन को चूल्हे पे रखा है और उस पर ये मैं सूखी मेथी डाल के इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, हार्डली 60 सेकेंड लाइक 1 मिनट के करीब तक आप इसको पकाएंगे जी। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। देखिए, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको 1 मिनट के लिए हमने इसको गर्म करना है। अब चलते हैं अगले स्टेप जी। तो सबसे पहले मैरिनेशन तैयार करने के लिए मैं योगर्ट लूँगी। एक बाउल में योगर्ट डालूँगी, क्रीम डालूँगी जी। तो जो सूखी मेथी को ड्राई रोस्ट किया उसको हाथों की मदद से थोड़ा सा अच्छा सा पाउडर सा बना लें और वो डाल लीजिए। इसके बाद इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, चाट मसाला, गरम मसाला, क्रश पेपर, लेमन जूस, ग्रीन चिलीज़ एंड सॉल्ट डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जी। तो आपका मैरिनेशन तैयार हो गया। इस स्टेज पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ स्पाइस बढ़ाना चाहें तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। तो हम ऐसे एक एक पीस को उठाएंगे, उसको अच्छे से डिप करेंगे इसके अंदर। ये मैं ओवरनाइट रखूँगी, ओवरनाइट पड़ा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ऐसे एक एक पीस को हम उठाते जाएंगे और इंडिविजुअली इसको कोट करेंगे और इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे जी। तो देखिए, सब चिकन को मैरिनेट कर दिया अच्छे से। अब हम इसको ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप बताऊँ, जो मैंने ओरिजिनल अफ़गान ये खाया था चिकन, उसको कोयले का धुआं लगा होता है, लेकिन मैं इसको नहीं लगा रही क्योंकि मुझे कुछ स्पेशल गेस्ट के लिए बनाना, तो उनको वो धुआं पसंद नहीं है। तो अगर आप बनाएं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर इसको कोयले का धुआं दीजिए। उसके लिए आपको चाहिए कि आप एक कोयला गरम कीजिए और एल्युमिनियम फाइल में या किसी रोटी के टुकड़े पर या किसी कटोरी में इस मिडल में रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालिएगा और इसको कवर कर दीजिएगा। 1 घंटा पड़ा रहने दीजिएगा। जब कोयला बिल्कुल उसका ख़त्म हो जाए उसका धुआं, तो उसको निकाल के फेंक दीजिएगा और इसको फ्रिज में रख के इसको मैरिनेट कर लें जी। तो देखिए, ये ओवरनाइट मैंने इसको मैरिनेट करके रखा था। तो अब हम इसको बनाएंगे। तो आप इसको किसी खुले बर्तन में बना सकते हैं, आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इस टाइम ये एक बड़े साइज़ का तवा मेरे पास है, उसमें बनाऊंगी। अगर आपके पास रेगुलर साइज़ के तवे हैं या पैन है, उसके ऊपर बनाइएगा। तो सबसे पहले मैं इस पर ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के आप एक एक पीस उठा के ऐसे इधर इस पर रख लीजिए अच्छे से।
ऐसे ही अगर आप इसको तवे पे बनाना चाहते हैं या किसी कढ़ाई में पैन में बनाना चाहते हैं तो ऐसे खुला खुला करके आप इसको रख दीजिएगा। जैसे एक तरफ पे कलर आएगा तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। मैं 2 दफ़ा करके इनको बनाऊंगी। ये देखिए मैंने एक दफ़ा डाल दिया, 1 बैच, सेकंड बैच जब वो निकल जाएगा तो फिर मैं डालूंगी। तो व्यूअर्स देखिए कि आप किसी भी स्पैचुला की मदद से या चिमटे की मदद से, क्योंकि हमने इसको साइड चेंज नहीं करनी और उसको एक ग्रिल फ्लेवर देना है, ग्रिल मार्क देना है, तो आप इसको आराम से ऐसे हिला लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, जो मैंने बोनलेस पीस एक लिया था चिकन ब्रेस्ट का, वो भी मैंने डाला हुआ है। जैसे ही हम इसकी साइड चेंज करेंगे दोनों तरफ थोड़े मार्क्स आ जाएंगे तो फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे 10 से 15 मिनट के ये अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा मिकदार में था, मेरे पास एक बड़ा तवा भी है। मैं बताती चलूँ, और यहाँ पे वैसे तो मैं थैंक यू कर चुकी हूँ, ऑनलाइन थैंक यू करना चाहूँगी अपनी कज़न का। उन्होंने देखा मैं कुकिंग कर रही हूँ यूट्यूब पर, तो उन्होंने मुझे ये तवा गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच आपा जी, हम उनको प्यार से आपा जी कहते हैं। आपा जी ने मुझे गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच आपा जी। बहुत अच्छा लग रहा है यूज़ करके। तो इंशाल्लाह इस पर आपकी फेवरेट रेसिपी जो कि चिकन चप्पन कबाब है अनकरीबी आपको दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, जो लोग जिनके पास बड़े साइज़ के तवे नहीं हैं, छोटे तवे के ऊपर भी आप बना सकते हैं, लेकिन उसमें ये 4 पीसीज आएंगे अगर बड़े साइज़ के लेग पीस है। तो हम इसको बना रहे हैं जी। तब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। देखिए आप चिमटे की मदद से उठा के, ये देखिए ऐसे इसके ऊपर अच्छा सा मार्क आ गया। इसको हम ऐसे, ये देखिए सारे अच्छे से ग्रिल मार्क आ गए हैं। ये जो एक बोनलेस का पीस था इसको भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए जी। तो देखिए सबको अच्छे से साइड चेंज कर लीजिएगा, मिडल वाले साइड पे ले आइएगा, साइड वाले मिडल में बहुत अच्छे तरीके से हीट मिल रही होती है, तो इस वजह से मिडल से बड़ी जल्दी बन जाते हैं। और जो साइडों पे कम हीट मिलती है तो उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं जी। तो इस स्टेज पर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे हम इसमें बिल्कुल 2 से 3 से पानी लेंगे और ये साइडों से डाल कर ऐसे कि ये ड्राई बिल्कुल ना रहे और अच्छे से अंदर तक पक जाए। देखिए इसका आपको हीट भी काफ़ी ऊपर तक आएगा। और फिर किसी कवर से आप इसको कवर कर लीजिए 5-6 मिनट के लिए। और इसका चूल्हा हम जो सा है ना नॉर्मल सा कर देते हैं कि अंदर तक ये पक जाए। तो यहाँ पे आपको दिखाएं कि 5-10 मिनट का मैंने दम दिया, उसके बाद से मैंने इसका दम उठा के, ये देखिए, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर बन रहा है। और फिर मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। इसको 2 से 3 दफ़ा साइड चेंज करनी पड़ती है। और ये देखिए नीचे इसकी ग्रेवी, जो मैंने पानी डाला था उसकी वजह से इसमें ग्रेवी सी बन गई है, जिससे इसमें सारा चिकन के अंदर तक फ्लेवर जाएगा। और आपने इसको अच्छे से वेल डन करना है। तो साइड चेंज करने के बाद आप इसको एक दफ़ा दोबारा से कवर कर दें। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, जो मैंने तवे पे बनाया था छोटे वाले तवे पे, उसके ऊपर से मार्क देके, तो ये मैंने कढ़ाई में डाल के इसको कि अच्छा सा अंदर तक पक जाए, वेल डन हो जाए, इसमें रखा है। ये भी एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि आप इसको ऐसे कढ़ाई में रख कर भी इसको अच्छा सा अंदर तक पका सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाऊँ कि जिस पार्ट में मैंने मैरिनेट किया था उसमें ये देखिए उसके नीचे ये सारा मसाला बचा हुआ है। बिल्कुल लास्ट के 10 मिनट्स में ये मैं अब इसमें डालूँगी, जो यहाँ पर पक रहा है इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हम पका लेंगे जी। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए मैं कवर उठा रही हूँ और ये इसके ऊपर ये जो मेरी मैरिनेशन बची हुई है इस पर लास्ट पे डालेंगे। और लास्ट के 10 मिनट की बहुत मीडियम, पहला शुरू में इसको हाई फ्लेम पर बनाया, अब ये मीडियम फ्लेम पर बन रहा है। और यहाँ पे हम इसको मूव करेंगे थोड़ा थोड़ा, ये सारा अच्छा सा इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ये जो अब हमने डाला है ये सारा मिक्स हो जाए और सारा कलर सब तरफ आ जाए अच्छे से। तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है, ये भी देखिए। लेकिन इनके ऊपर मार्क आ चुके थे उस तवे पे डालने की वजह से, लेकिन जो बोनलेस का पीस था वो भी मैंने इसमें डाल दिया कि ये अंदर तक पक जाए। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको इजी लगे उस तरह बनाइएगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंट टेस्ट का एक चिकन आपके पास अफगान चिकन तैयार हो जाएगा। तो अभी इसको मज़ीद 10 मिनट छोड़ लें। जब ये ऑलमोस्ट सर्व करने की करीब हो तो सबसे लास्ट पर जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा सर्विंग से पहले वो लेमन, फ्रेश लेमन जूस आप अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से लेमन स्क्वीज़ करके फ्रेश लेमन डालिएगा।
दूसरा लेमन यूज़ नहीं कीजिएगा, अच्छा सा इसके ऊपर ये फ्रेश लेमन का एक फ्लेवर आना चाहिए जी। तो ये देखिए अफ़गान चिकन रेडी है। मैं आपको करीब से भी दिखा दूँ। मैं इसको तवे पे ही सर्व कर रही हूँ, आप किसी सर्विंग डिश में डाल के जैसे भी सर्व करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसके अंदर ये देखिए इसको थोड़ा थोड़ा ये जो इसकी ग्रेवी है ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा ऑयल होगा। ये देखिए साइडों पर अगर आप भी मेरे जैसा तवे पे ही सर्व करते हैं तो इस तरह से ये होगा। जिस तरह भी आप सर्व करना चाहें इज़ अप ऑल अप टू यू। और यहाँ पे मैं दिखाऊं जो मैंने ये पैन में बनाया था, देखिए उसके ऊपर भी सारे अच्छा सा पक चुके हैं, बहुत अच्छे से मार्क आ चुके हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। तो व्यूअर अफ़गान चिकन रेडी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।